अब जैसे हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स के बारे में, अब हम दोबारा हमने भाव पढ़ लिए, राशियां पढ़ ली। अब आज हम आपको गोचर ही पढ़ाते हैं। गोचर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर चीज में प्रेडिक्शन देने में गोचर काम बहुत ज्यादा आता है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलो मैं यहां से बताता हूँ आपको ना। किसकी पत्री बनाए, कौन है यहाँ पे? वैशाली जी, बताओ जी आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताओ। वैशाली जी बनाई है आपकी पत्री? कभी नहीं बनाई मैंने। नहीं सर। नहीं बनाई, चलो। वैशाली, पूरा नाम क्या लिखते हैं? वैशाली अग्रवाल। अग्रवाल। डेट ऑफ बर्थ बताओ वैशाली जी। 20 मार्च 1973। देख पा रहे हो ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी। 20 मार्च 1973। 73। गुड। एंड टाइम बताओ। 23:30। 23:30। प्लेस ऑफ बर्थ? उज्जैन। उज्जैन। वैसे तो फीमेल से एज नहीं पूछनी चाहिए, बट मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मेरे पास सारी फीमेल्स आके अपनी एज बताती हैं, कोई भी नहीं शर्माता। उज्जैन, ये लो। ये चार्ट दिख रहा है सभी को? सभी को चार्ट दिख रहा है? अब मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, मुझे एक छोटी सी चीज ये बताइए कि इनके सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है? श्लोक व्यास जी, आप बताइए। बताओ। क्या हुआ पद्मा जी? हाँ सर, दिख नहीं रहा है क्लियर एकदम मेरे को। दिखा देते हैं ये लो। अब बताओ। सेकंड हाउस में। हाँ जी। हाँ, मार्स है, जुपिटर है। वेरी गुड। ये वाला देखना है, बट आपको ना चार्ट ये वाला देखना है। मैंने आपको सॉरी बताया नहीं, ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना। ये वाला देखना, दो फर्स्ट चार्ट वाला। दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ ये वाला हाँ। देखना। सेकंड हाउस में कौन सा है? राहु राहु। वेरी गुड। चंद्रिका जी, फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है? Venus and Sun. ठीक है। अंकित को पता है, वैशाली जी ये बता देंगे। संजीव राय जी, इलेवेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट है? है हम्म, क्या कह रहे हो? सर, मून है। मून है। ठीक है। अब ये तो इनका लग्न चार्ट हो गया। जब वैशाली जी का बर्थ हुआ ना, वैशाली जी का जब बर्थ हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा था, लिखने से ज्यादा समझने में ध्यान देना। जब वैशाली जी का बर्थ हुआ तो इनका अर्थ पे एक पोजीशन थी जहां इनका बर्थ हुआ, एक जगह पे इनका बर्थ हुआ। उस पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू दैट लोकेशन बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन थी, किस एंगुलर डिस्टेंस पे वो थे, कितने दूर थे, कितनी डिग्री पे वो टिल्टेड थे, उसके अकॉर्डिंग एक पिक्चर क्लिक हो गई जो इनके जन्म पत्री बनी।
और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, ये चीजें मिलेंगी नहीं आपको कहीं भी, कोई भी नहीं बताएगा। लिखना बाद में भी लिख सकते हो। उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जितने डिस्टेंस पे, जिस जगह पे, जिस राशि में, ज़ोडिएक बेल्ट में जिस राशि में, जिस पोजीशन पे प्लैनेट्स बैठे थे, उस पोजीशन के हिसाब से बच्चे को उन्होंने पावर्स दे दी कि भैया ये मेरी पावर है, मैं तेरे को जिंदगी भर ये सुख देता रहूंगा, मैं तेरे को जिंदगी भर ये दुख देता रहूंगा। वो उन्होंने पावर्स दे दी उस समय पे। ठीक है। अब मानो सपोज किसी बंदे के 9 के 9 प्लैनेट्स ने कहा कि हमने तुझे अच्छी पावर दे दी, तो अब जिंदगी भर मजे करेगा। जैसे मुकेश अंबानी, सारे के सारों ने अच्छी पावर दे दी, बट अब वो पोजीशन तो हमेशा नहीं रहेगी चंद्रिका जी, उस प्लैनेट्स आर रोटेटरी, प्लैनेट्स मूवेबल हैं। रचना, एक बार पूजा आ गई होगी तो बुला दियो। प्लैनेट्स आर मूवेबल, प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके जीवन में सुख है तो सुख रहेगा, जिसके जीवन में दुख है तो दुख रहेगा। इट्स लाइक ए साइन वेव, अप्स एंड डाउन्स तो चलेंगे। प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। जो प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, अब आप समझो, मैं दोबारा वही पिक्चर दिखा रहा हूं, यहां तक ये मेरे को आपको बताना था, अभी भी समझना, लिखने में फिर मत लग जाना। मेरे से जो पूछोगे मैं लिखने के लिए टाइम भी दे दूंगा। तेजस, पूजा आ गई हो तो बेटा बताइए उसको, मिलेगी मेरे से एक बार आके, मेरे फोन से व्हाट्सएप करना है, मेरा नंबर चेंज कर रहा हूँ जो मैं वो। हाँ तो बोल दियो उसको, आ जाएगी, 10 मिनट हो गए, वो 5-10 मिनट लगी होगी घर पे ना, लेट आ जाएगी। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, एक आधा बंदा जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो वो अनम्यूट कर लो। चंद्रिका जी आपके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप अनम्यूट कर लो। ये चार्ट दिखाई दे रहा है जहां मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ? हाँ जी जी, यस यस। यस, ओके। तो ये जो चार्ट हो गया, ये चार्ट हो गया वैशाली जी का लग्न चार्ट, जब ये पैदा हुई थी। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसको देखो ध्यान से। ये पिक्चर, अब जो ये अंदर वाला कुंडली दिख रही है ना, ये अंदर वाली जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं अभी, ये तो वैशाली जी का लग्न चार्ट है। ओके। राहु सेकंड में, हमने सबने पढ़ा था ना, मार्स जुपिटर थर्ड में, फिफ्थ में, 11th में मून, 7th में सैटर्न। और ये जो बाहर वाली है, ये आज की डेट की पोजीशन है, 19 सितंबर 2021। ये आज की पोजीशन है। गोचर करते हुए सैटर्न 10th हाउस में, 10th राशि में है, तो इनके 3rd हाउस में सैटर्न भी इंपैक्ट दे रहा होगा, जुपिटर भी इंपैक्ट दे रहा होगा, वीनस इनके 12th हाउस में भी इंपैक्ट दे रहा होगा जो कि खाली है। अब 11th हाउस में मून है, वहां पे मरकरी, मार्स, सन सब आए हुए होंगे। ठीक है। राहु 7th हाउस में भी दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, अंदर वाला चार्ट वो है जो इनका लग्न चार्ट है, और बाहर वाला जो चार्ट है, बाहर वाला इनका वो चार्ट है जो आपका आज की डेट में पोजीशन है प्लैनेट्स की, जो आज की डेट में प्लैनेट्स की पोजीशन है। गलत बोल दिया क्या मैंने कुछ? सारे एकदम से साइलेंट हो गए यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया पद्मा जी? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है सर। अच्छा, संजीव जी जी सर। क्लियर है? जी सर। मैं इसमें आगे पढ़ाऊंगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, आगे भी बताऊंगा इसमें चीजें। वैशाली जी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। रीटा जी क्लियर? नहीं सर, आज थोड़ा मुझे डिस्टरबेंस है सर। नहीं, आज की नहीं बात करो, आप रेफर देखो करूंगी इसको। जो मैं टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ पूछ लो, कोई बात नहीं, फिर भी करना। अंकित क्लियर है जो मैंने पढ़ाया अभी? मैं देखो इंडिविजुअली इसीलिए पूछता हूँ कि आपके डाउट्स आए,
और मैंने बहुत बार बोला कि आपके मन में जैसा भी डाउट आ रहा है पूछो, डू नॉट हेजिटेट। पुनीत जी क्लियर हुआ ये जो मैंने बताया? जी सर। अभिजीत जी क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमारा एक प्लेनेट है, देखो मैं इसमें दिखाता हूं, जो सबसे तेज घूमेगा, सबसे ज्यादा फास्ट है। Mercury. मर्क्यूरी से भी फास्ट है एक, चंद्रिका जी। अच्छा, मून सर। मर्क्यूरी से फास्ट है मून। moon, ये moon. देखो यहाँ पे मून है ना, ये मून देख रहे हो? अब मैं इसको ना डेली के हिसाब से, यहाँ पे डेली क्लिक किया हुआ है, एक एक दिन आगे बढ़ाता हूँ, देखो एक एक दिन में भागेगा। बाकी कोई भी प्लैनेट्स आपको एक एक दिन में राशि चेंज करता हुआ नहीं दिखेगा, राशि चेंज कर जाएगा। अगर मून की बात करें तो मून 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। इसीलिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, मून राशि परिवर्तन करता है, मून राशि परिवर्तन करता है 2.25 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जहां उसका मूड फ्लक्चुएट करता है, मूड खराब होता ही होता है। वैसे तो 6 दिन होते हैं, 2-2 दिन लगा के, बट उसमें से भी 3 दिन तो ऐसे होते हैं किसी को भी इम्पैक्ट डालते हैं। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी का कभी मूड खराब नहीं होता किसी भी चीज पे लेके? बोले यार तुझे किस चीज की कमी है, तेरा मूड क्यों खराब हो रहा है? होता होगा। मोदी का नहीं होता होगा? होता होगा। मूड, चंद्रमा, मन का कारक, मन की शांति, समझाया था ना मैंने, याद है? अब लग रहा है कि वो पहले कुछ पढ़ाया था जो काम की चीज थी। ठीक है, अब एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको, इसीलिए मैं बार बार पूछते चल रहा हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ तक नहीं आया। एक होता है मून चार्ट, मून चार्ट बनाना आना चाहिए आप। मून चार्ट कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ। ये वाली जो पतरी है ना, इसको अपने अपने नोटबुक पे छाप लो। अभी छापनी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ पतरी। ये वाली जो चार्ट है ना, ये वाला, ये अपने अपने नोटबुक पे छाप लो, बनाओ इसको फटाफट। कहाँ रहेगी पूछो, आके मिलियो मेरे से एक बार ना। और यार ये 100 हटा ले यहाँ से, मैं सारी खा जाऊंगा इसको, पता नहीं क्या है यहाँ, क्यों रख रखी हटा इसको। ये बना लिया चार्ट आप लोगों ने सभी ने? बना लिया नहीं बनाया? बना लो, अभी 1 मिनट और ले लो।
राधे। बना लिया चार्ट? ठीक है जी, 8 नंबर से शुरू है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब इसमें देखो, यहाँ पे राहु देवता है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे क्या था फिफ्थ हाउस में? जुपिटर प्लस वीनस। फिफ्थ हाउस में क्या है? बता दो यार, कोई हेल्प कर दो, मैंने बनाया नहीं है ना, मैं तो वहीं से देखता हूँ। Venus अच्छा, or Sun. वीनस, वीनस एंड सन है। Jupiter और जुपिटर, and Jupiter and Mars is in the third house. ठीक है। वीनस एंड सन। यहाँ पे मरकरी, अरे इसमें क्या हो गया पेन में? यहाँ पे है मरकरी, जुपिटर एंड मार्स, और यहाँ पे आ गया वीनस एंड Sun. सन। 4 और 4, 8, 9 के 9 प्लैनेट्स आ गए। ठीक है, अब आप लोगों को एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ मून चार्ट, जिसे बोलते हैं चंद्र कुंडली। जिसे बोलते हैं चंद्र कुंडली। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे इनकी चंद्र कुंडली बना लेते हैं। चंद्र कुंडली बनाने का एक तरीका है सबसे अच्छा, ऐसे ही बनाओ बॉक्सेस। सारे ध्यान से सुनना, कोई लिखने लग गया तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, ध्यान से सुनो। अब इनका चंद्रमा कौन सी राशि में है ये बताओ। Moon in the रीटा जी, sixth चंद्रमा house. कौन सी राशि में है? रीटा जी, चंद्रमा कौन सी राशि में है? सर मैं नहीं बता पा रही हूँ सर, मुझे बहुत आज कंफ्यूजन सा लग रहा है। मैम फिर आप ये बताओ, जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा तो आपने हाँ क्यों भरा? जब मैं स्टार्टिंग में पूछा ना आपसे, आपके पास भी है ना, इंडिविजुअली पूछा ना क्लियर है, तो आपने बोला हाँ क्लियर है। हमें वहीं नहीं पे सर, रुकना चाहिए था। आज मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ उसको जो आप मैम देखो, आप इस सिचुएशन पे बोलोगे तो मैं यही बोलूंगा कि आपको वीडियो दोबारा देखनी है। यस बट सर। आपने ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे पूछा था तो आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए था कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको लेके आता वहीं पे। ठीक है, अभिजीत जी कौन सी राशि में है इनका चंद्रमा? कन्या राशि में है सर। आप रीटा जी अभी क्लास खत्म होने के बाद दोबारा देखना वीडियो, साथ साथ मांग लेना, पूजा साथ साथ दे देगी, आधे घंटे में वीडियो रेडी हो जाती है। सर कन्या राशि में 6 नंबर में ना, जैसे कि हाँ 6 नंबर में। ये सभी को क्लियर है कि 6 नंबर में आ रहा है चंद्रमा? चंद्रमा इज इन 6th हाउस, 6th राशि। तो मैं यहाँ 6 नंबर लिख दूंगा, मून कुंडली बनेगी चंद्रमा के हिसाब से। तो यहाँ लिखूंगा मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब चंद्रमा 6 राशि में था तो हमने 6 राशि में लिख दिया। राहु 9 राशि में था तो हमने राहु 9 राशि में लिख दिया। 11 राशि में जुपिटर और मार्स थे तो हमने जुपिटर और मार्स लिख दिए। 12वीं राशि में हमारे सन एंड वीनस थे तो हमने सन एंड वीनस लिख दिए। सेकंड नंबर में सैटर्न था तो हमने सैटर्न लिख दिया। थर्ड नंबर में केतु था तो केतु लिख दिया। और 6 नंबर में मून था तो मून वहां पे 6 नंबर में रहेगा ही। एक प्लैनेट रह गया, मरकरी रह गया 11 नंबर में ना। मरकरी कितने में है? 9, 10। अच्छा 10 नंबर में थे जुपिटर और मार्स, सॉरी ये दोनों 10 नंबर में थे, जुपिटर एंड मार्स। और यहाँ पे आ जाएगा मरकरी 11वें नंबर में, यहाँ आ जाएगा मरकरी। ये आप सबकी मून कुंडली हो गई, जिसे हम चंद्र कुंडली बोलते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले यहाँ भी। क्लियर है सर, क्लियर है।
भैया तुम लोग, मैं थोड़ा सा शायद लग रहा है मैं इसको रोकता हूँ अभी यहीं पे। इस चंद्र कुंडली को दोबारा देखो और इसी के हिसाब से चंद्र कुंडली बनाने की दोबारा ध्यान से सुनो। आपने पहले कोई भी चार्ट लिख लिया, ये चार्ट लिख लिया आपने, उसके बाद ये देखो चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, 6 नंबर में, 6 नंबर से लिया। मैम आप यहां से भी पकड़ोगे तो भी पकड़ पाओगे रीटा जी। चंद्रमा 6 नंबर में है तो 6 यहां से लिख के 6 7 8 ऐसे लिख दिया हमने, और फिर जिस राशि में जो प्लेनेट है वो लिख दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। किसकी पत्री मैंने अभी तक नहीं बनाई है? वैशाली जी की बना ली, रीटा जी की बना लेते हैं। आज रीटा जी के देख लेते हैं मून कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, रीटा जी बना लें आपकी पत्री? हाँ सर। चलो बताओ, आपका नाम क्या? रीटा खत्री ना? या यस। रीटा खत्री। डेट ऑफ बर्थ बताओ रीटा जी। सेवन एक मिनट सेवन रुको। सेवन हाँ, 7 जुलाई 79। 7 जुलाई 1979। टाइम क्या है? 4:15 मॉर्निंग। सुबह। या और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? मुंबई। मुंबई। मैंने ना पूजा अपना नंबर चेंज कर लिया है कॉलिंग वाला। मेरे फोन से एक बार मैसेज मार दिया सबको। ठीक है, स्टेटस डाल देते ना। स्टेटस डाल देंगे, मेरे फोन से तो मैसेज डाल दे, अपने से मैसेज मत डाल, अपने से स्टेटस लगा दे। ये सर वो बंद ही है बिल्कुल। नहीं, वो बंद नहीं है, वो ऑलमोस्ट बंद ही करूंगा उसको धीरे धीरे ना। चाहे तेरे को दे दूं, तेरी सिम में डाल दूं, देखता हूँ अभी मैं, मतलब उसको मैं बंद ही रखूंगा। वो मजा नहीं आ रहा उस नंबर में मेरे को ना, बहुत परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, वो काफी लोगों के पास चला गया, 90 वाला नंबर भी सभी के पास है वो। बट उसको मैं भी बंद करूंगा, मैं ये वाला डाल दियो मेरे से, और अपने पे स्टेटस लगा लियो। और एक चीज और बताऊंगा, 1 मिनट पेशेंस रख ले, इनको तो बता दूं। बैठ जा, खड़ी खड़ी लग रही है तो। ये इनका चार्ट है, इनका ये वाला चार्ट बना लो, ये वाला अपने इस पे, ये वाला चार्ट, और इसी चार्ट का मून चार्ट भी बना लो, फिर मैं बनाऊंगा बाद में। ये वाला चार्ट जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से देखो, और फिर इसी का मून चार्ट बना लो। ठीक है, क्लियर? मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार ना।
बना लिया आपने ये चार्ट? ठीक है, अब ये चार्ट क्या बोल रहा है रीटा जी, बना लिया ना आपने चार्ट? यस सर। चलो मैं अब आपका चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर सर मुझे ये खाली एक डाउट था कि कहाँ पे जो जो कुंडली में है जो 1 नंबर शुरू होता है वो किसी भी कुंडली में कहीं से भी शुरू होगा, लेकिन जो घर होता है वो वही एक ही जगह पे होता है। वो मुझे थोड़ा बिल्कुल, कंफ्यूजन वही पे हो रहा था। फर्स्ट हाउस हमेशा, मैं बता देता हूँ दोबारा, फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा। ओके। दिस इज असेंडेंट और लग्न, ठीक है। फर्स्ट हाउस यही रहेगा, इसमें राशि कोई भी आ सकती है। जैसे अब हम रीटा खत्री जी की देखें तो ये 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो रीटा खत्री जी की जो स्टार्ट हो रही है पत्री, ये 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये मार्स है, यहाँ पे मार्स आ रहा है इनका, ठीक है। यहाँ पे मार्स आ रहा है इनका, कहाँ गया यार चार्ट, सन, वीनस, जुपिटर, मरकरी, राहु, सैटर्न। सन, वीनस, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, राहु, मून। सैटर्न, राहु, सैटर्न राहु यहाँ पे है क्या? यस सर। Fourth house. अच्छा ओके, इसके बाद क्या है बताएगा कोई मुझे? Fifth और sixth खाली हैं. हाँ हाँ, Seventh house में moon है. 7th हाउस में मून है, ओके। 10th house में केतु है. यहाँ केतु, बस हो गए हमारे 9 प्लैनेट्स। हमें एक थोड़ा कंफ्यूजन है गौरव. अब भी रुको तो सही 1 सेकंड। यहाँ पे ये आपको क्लियर हुआ रीटा जी? फर्स्ट हाउस ये है, 2 नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, ओके। ठीक है जी। चंद्रिका जी बोलिए क्या है आपका, उनको क्लियर हुआ? Moon is in Libra or moon is in Scorpio in this chart. This is the confusion. आप बताओ कौन से में आपके हिसाब से? So it is in the seventh house, but the seventh house actually has the eighth house over there. नो नो नो, मून इज इन 7th हाउस बट मून इज इन 8th राशि। यहाँ पे मून इज इन 7th हाउस एंड 8th राशि। So Rashi is your zodiac sign. Zodiac sign, yes. So moon is actually in Scorpio, Moon but is in it's sitting in the Libra. no 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 no, moon is in Scorpio but But it is in 7th house, it's sitting in seventh house. All right. not related to Libra at all. All right. All मून right. इज इन स्कॉर्पियो एंड इट इज इन 7th हाउस। All चंद्रमा 8वीं राशि में है और 7वें घर में है। So, okay. I just needed one clarification on what is the major difference between a sign and a house? मैंने बताया ना आपको, साइन आपके अलग होते हैं, हाउस अलग होगा, दोनों माहौल क्रिएट करते हैं। Okay. माहौल क्रिएट करते हैं बेसिकली कि प्लैनेट्स के लिए माहौल कैसा होगा। आप समझो, एक अच्छे बंदे को अच्छा माहौल मिलेगा, पूजा वाले बंदे को पूजा पाठ का माहौल मिलेगा तो वो ढंग से मेडिटेट करके पढ़ पाएगा। एक डिस्को जाने वाले बंदे को डिस्को मिलेगा। अब आप समझो कोई पूजा पाठ वाला हाउस है और वहां पे आपने कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा दिया तो वो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना उस दोनों प्लेनेट के लिए भी, है ना। मुझे एक चीज बताओ पहले थोड़ा सा रीटा जी, आपके फैमिली में या आपको खुद को एक आई में प्रॉब्लम है किसी को ज्यादा? हाँ मेरी मदर को। एक आई में, वन आई में, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट, लेफ्ट में। लेफ्ट में ना। इसके लिए एक स्टोरी सुनाएंगे किसी दिन आप सभी को, फिर आप ये देखोगे कि मैंने चार्ट देखते ही ये कैसे बताया कि आपके फैमिली में या आपको खुद को एक लेफ्ट आई में प्रॉब्लम, एक आई में प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट में होता है, ठीक है। आज स्टोरी सुनाने लग गया तो हमारा चंद्र कुंडली रह जाएगा। अब हम इसी चार्ट की चंद्र कुंडली बना लेते हैं। कम्स टू तो चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली में कितना नंबर लिखूं यहाँ पे रीटा जी? कितना? Sorry. रीटा जी कितना नंबर? 8th हाउस ना स्कॉर्पियो का। 8, नोट 8th हाउस, 8th राशि। राशि। बस 8th राशि में कौन सा है? मून। मून 11th में क्या है? केतु, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है? मार्स।
थर्ड में क्या है? Sun and Venus. सन एंड वीनस। फोर्थ में है जुपिटर मरकरी। फिफ्थ में है सैटर्न एंड राहु। ठीक है, ये मून चार्ट बन गया इनका। मीन्स जहाँ पे वो जो हाउस होगा फिर वहां से हमें उसकी नंबरिंग करनी है। ये है मून चार्ट में जहां पे मून बैठा होगा उस मून को फर्स्ट में ले आओ फर्स्ट में। बस। ओके मून चार्ट हमेशा मून चार्ट में मून फर्स्ट हाउस में होगा, तो जिस भी हाउस में बैठा है उसको फर्स्ट में ले आओ और उसके हिसाब से राशियां लिख के जिस राशि में वो है उसको बैठा दो। चंद्रिका जी मून चार्ट बनाना क्लियर हो गया आपको? सब लोग अपना अपना मून चार्ट बना लेना। पुनीत जी मून चार्ट बनाना क्लियर हुआ आपको? सर थोड़ी कंफ्यूजन है, पहला तो क्लियर है, मून आता है, फिर सेकंड हाउस में क्या आएगा सर? वो वहां से सेकंड हाउस में जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा होगा वो आएगा। ये तो हमने तो बताया था जो हमारा आपको। मेन कुंडली में था, हाँ जो हमारा मेन कुंडली में था वही का वही आएगा। बिल्कुल वही का वही आएगा। अलग से तो हम बना ही नहीं सकते ना, क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं कुछ। हम उसी चार्ट के थ्रू मून चार्ट बनाएंगे। अब ये देखिए आप, अब इसमें आपने ये क्या था, इसमें जहां मून लिखा हुआ था उसको फर्स्ट लिख दिया 8 नंबर से। अब हाँ 9 नंबर में मेन चार्ट में क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्लेनेट है? 9 नंबर में इनका है, 9 नंबर में तो ब्लैंक है सर इनका। तो बस हमने भी ब्लैंक रखा है। 10 नंबर इनका ब्लैंक है तो हमने भी ब्लैंक रखा है। 11 नंबर में केतु है, हमने 11 नंबर में यहाँ केतु लिख दिया। और 12 सर ये ब्लैंक है, 12 रख दिया। जी ने जो 7वां हाउस कहा, मून 7वें हाउस में है, सर आपने वो कैसे डिफाइन किया है? वो अगर आप मास अगर हमने ऐसे डिफाइन किया, देखो यहाँ से एक, हमने ऐसे डिफाइन किया, इसको यहाँ से काउंट करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 गिनती करके डिफाइन किया हमने। और बताओ। ठीक है, यस क्लियर हुआ पुनीत जी अभी? हाँ जी सर, पहले से क्लियर है। नहीं पहले से क्लियर है, अभी भी कोई डाउट है? नहीं वैसे तो क्लियर है सर। ठीक है, अगर वैसे क्लियर है तो अब एक बार आप वीडियो भी देखना। अभिजीत जी क्लियर है आपको? ठीक है, वैशाली जी क्लियर है? संजीव राय जी? जी सर क्लियर है। अंकित गुप्ता जी? श्लोक व्यास जी? सर क्लियर है। ठीक है, अब मैं ना इसमें अगली बार आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, वो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब अगली बार ही बताऊंगा क्योंकि आज डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है लोगों को ना। जितना मैंने बताया, इसी वीडियो को जरूरत लगे तो एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, इसी वीडियो को दोबारा देख लो, दोबारा देखो, कोई डाउट्स आएंगे तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं, आप बीच में चाहो तो मेरे कॉलिंग आवर्स में आप कॉल भी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं है तो सबसे पहले वीडियो देखो, इसी में क्लियर हो जाएगा। मैंने काफी कम स्पीड से और अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा दूसरा आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, मैंने अपना ना कॉलिंग नंबर मेरा चेंज हो जाएगा कल से, मैं दूसरी सिम डाल लूंगा इसमें। ठीक है, या शायद आज से ही डाल लूँ। मेरा एक कॉलिंग नंबर लिख लीजिए 7801 अगेन 01 अगेन 01 34 7801010134। ठीक है, 7801010134। ठीक है जी, ये आप लोगों को थोड़ा सा नोट करवा दिया मैंने। अगर कोई जरूरत लगे तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के मैं हमेशा टच में रहता हूँ, आप लोगों की वजह से नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ। फालतू के कॉल्स ज्यादा आने लगे थे, इस वजह से नंबर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, जय माता दी। मिलते हैं आप लोगों से अगली बार। ठीक है, आप लोगों को वीडियो ले लेना, आधे घंटे में रेडी हो जाएगी वीडियो। पूजा विल गिव यू। ठीक है सर। थैंक यू सर।